अगर लौकिक में रह भी रही हैं लेकिन तुम्हारी दृष्टि कैसी हो जाए, अलौकिक, लेकिन मोह से युक्त ना हो। नष्टो मोहा बन के शुभ भावना, जैसे विश्व कल्याण के लिए तुम्हारी शुभ भावना पूरे विश्व के लिए, ऐसे ही उसी विश्व में तुम्हारा लौकिक परिवार भी आ गया। तो नष्टो मोहा होके अगर अलौकिक रूप से चलना फिरना उठना बैठना है, श्रीमत प्रमाण है, तो बाबा ने क्या बोला माताओं के लिए, बाबा अपना फर्ज निभाएगा नहीं निभाएगा। तो एक तो नष्टो मोह चाहिए, दूसरा एक बाप की, बाबा ने माताओं को जैसे कि एक भविष्य का 2 शब्द का मंत्र दे दिया, 2 बोल। हम लोगों के लिए भी ये परिवार है, जैसे वो परिवार है ये परिवार है। इस परिवार में भी स्वभाव संस्कार कैसे होते हैं, ये सब देवी देवता बनने वाली आत्मा है। इनसे कोई कैसी आत्मा है, साधारण है या विशेष आत्मा है, विशेष आत्मा है। कहीं हमारा अटैचमेंट होता है वहाँ तो विशेषताएं दिखती हैं, कहीं इतना अटैचमेंट नहीं होता, थोड़ा स्वभाव संस्कार का वो होता है, और वहाँ एकदम हमारा दृष्टिकोण कैसा हो जाता है। जैसे लौकिक परिवार में होता है, लौकिक में मोह होता है, और यहाँ थोड़े वो संस्कार मिलते हैं, उनके प्रति दृष्टिकोण अलग, जिनसे संस्कार नहीं मिलते उनके लिए दृष्टिकोण अलग। तो यहाँ भी एक बाप की संतान, जैसा बाप भविष्य देखता है, त्रिकालदर्शी क्या करता है, इन सबका वर्तमान कभी नहीं देखता किसी का, इनका हमेशा आने वाला जो भविष्य है, सुंदर से सुंदर भविष्य, वही देखता है सबका। वैसे हमारी भी समान दृष्टि हो तो कहेंगे हमारी दृष्टि भी कैसी हो गई, अलौकिक हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो बीज एकदम से बाबा ने बोला है, जमदे जामदे नहीं हो सकता। धीरे धीरे हमारी याद रिफाइन होगी, रिफाइन याद होने के बाद एकाग्रता बनने लगेगी, एकाग्रता फिर बढ़ती जाएगी, फिर अंदर तक जो कचरा जमा हुआ है, जो ऐसा थोड़े बहुत रूप में आता है, स्वभाव संस्कार के रूप में आ जाए, कोई भी रूप में आ जाए, छोटी मोटी बातें होती हैं, वो अंदर तक जमा हुआ वो क्या है, कचरा है। जैसे वो होता है अंश सहित, नहीं तो धीरे अंश से भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वंश। अगर याद की यात्रा नहीं है तो वो जो अंदर जमा हुआ है वो बड़ा विकराल रूप भी धारण कर सकता है आगे चल के। लेकिन हमारे पास साथ साथ क्या है, हम याद की दवाई भी कर रहे हैं, जो याद की मेहनत कर रहे हैं, तो माया आ तो रही है, लेकिन भविष्य क्या है, इस याद से वो सब अंदर से ही सफाई हो जानी, अंदर से ही रहना नहीं है, क्योंकि दूसरी कोई दवाई ही नहीं बनी। सिवाय याद के दूसरी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है हमारी कमजोरियों को भस्म करने के लिए। ज्ञान का प्रकाश तो केवल अटेंशन देने के लिए है, जो हमको समझ मिली है, ज्ञान मिला है, उससे तो हम एक तीसरा नेत्र, समझ मिल जाती है कि हमको कैसे कैसे स्वभाव संस्कार होना चाहिए, कैसे कैसे कनेक्शन में आना है, कैसे अपनी दृष्टि बदलनी है, माना पूरी एक समझ देता है बाबा, दिव्य गुणों को धारण करने की समझ देता है। लेकिन जो कमी है उनको जड़ से खत्म करने का आधार तो केवल याद का बल ही है, दूसरा कोई नहीं। तो टाइम लगता है। हाँ जी, नई दुनिया में जा रहे हैं, नई दुनिया में वायुमंडल और अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, अच्छा मिलेगा। हम जब से आए हैं तब से ही मेहनत कर रहे हैं, अगर ये महसूस करते हैं पहले से हमारी प्रोग्रेस है, अगर पहले से प्रोग्रेस है तो आगे और प्रोग्रेस होनी है, पावरफुल वायुमंडल मिलेगा या कमजोर मिलेगा। एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया नरक में जा रही है, वायुमंडल खराब होता जाएगा, वायुमंडल खराब होगा अच्छा होगा। दूसरी तरफ संगठित रूप में जहां योग बल है वहां वायुमंडल दिन प्रतिदिन सुधरता जाएगा। तो वायुमंडल सुधर रहा है तो जरूर हमारी अपने प्रति कंप्लेंट्स हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो यही तो इसलिए तो कहा है ये बल है, संगठन का क्या होता है, बल है। संगठित रूप में हम जो याद करते हैं ये तो बहुत बड़ी शक्ति है।
और हाँ जी, एक ही स्टेज पे जय जयकार भी और दूसरी तरफ हाहाकार भी। फिर दूसरा शब्द बोला है घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। तो घोर नरक होगा ब्राह्मणों की दुनिया में। उस दुनिया की तो बाबा बात ही नहीं करता, इसलिए बोला है तुम्हारा अपना ही संसार है। और बाबा जो है दुनिया वालों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं या ब्राह्मणों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं? ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मण सगे भी हैं और लगे भी हैं, दो तरह के ब्राह्मण हैं ना? तो घोर नरक में जो श्रीमत प्रमाण नहीं चल पाते उनके बीच में स्वर्ग की सौगात है ना। मना ब्राह्मणों की दुनिया में घोर नरक हो जाए, 14-14 वर्ष तक का भी कारावास मिल जाए, क्या करेगा? कौन करेगा? डाल देगा नहीं डाल देगा? क्या बोला मुरली में? किसने डाला? जनक जी के हाथ में जब सत्ता आई तो क्या किया? सबको जेल में डाल दिया, जाओ 14 साल के लिए तुम जाओ ही जाओ, उम्र कैदी है। घोर नरक है नहीं है? तो घोर नरक से स्वर्ग की सौगात। तो जहां स्वर्ग की सौगात वहां कहेंगे जय जयकार, और जहां सजा मिल गई वहां कहेंगे हाहाकार। तो दोनों नज़ारे एक स्टेज पर। एक तरफ जय जयकार भी दिखे और उनको रियलाइजेशन भी हो कि ये इतनी बड़ी सजा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा हो सकती है हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तो अब भी सोच भी नहीं सकते अभी आगे ड्रामा क्या, अभी आगे का ड्रामा क्या बनने में आज नहीं सोचा। अब तो यही बहुत बड़ा भारी लग रहा हो ये बोल भी। अब भी इसके आगे का ड्रामा क्या है, बाप रे बाप, वो तो सोच भी नहीं सकते। सजा तो माना प्रैक्टिकल सजा है, ऐसा नहीं मुंह के बक्के लग गए, मन बुद्धि से भोग लिया हो गई खत्म, इसको सजा कहते हैं? ये तो चलता ही रहता है। तो सजा तो प्रैक्टिकल शरीर से होती है। तो सजा तो सजा ही है। तो एक तरफ घोर नरक, कहाँ पे? ब्राह्मणों की दुनिया में। दूसरी तरफ घोर सोजरा, कहाँ पे? ब्राह्मणों की दुनिया में। एक तरफ हाहाकार, एक तरफ जय जयकार। जिन्होंने लंबे समय का अभ्यास किया है उनके तो अंदर से जय जयकार। जिन्होंने कभी कोई अटेंशन ही नहीं दिया, श्रीमत का कोई ऐसा विशेष लगा ही नहीं कि श्रीमत में चलने वाली कोई बात है, ब्राह्मण बने हैं सालों से, रूपरेखा ज्ञानियों जैसी है। अब वो समय है, अब दूध का दूध और पानी का पानी। इसलिए कहा मुरली में भी घोर नरक में तुमको क्या करता हूं? स्वर्ग की सौगात देता हूं। 14 साल की कहलाते हैं उम्र कैद। तो यहां तो उम्र कैद ही मिलनी चाहिए। उम्र कैद मिली तो 14 साल के बाद स्वर्ग तो मिलेगा नहीं मिलेगा? जब कैदी लोग 14 साल के बाद घर वापस आते हैं तो कितना कैसा लगता होगा बेचारों को। माना उस दुनिया से वंचित हो गए जो सबसे श्रेष्ठ दुनिया भगवान ने रची, और 14 साल के लिए उस दुनिया से दूर होना पड़ा। फिर उनको वापस जब सजा उनकी खत्म हो जाएगी तो परिवार में लेंगे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। एक दो कैटेगरीज हैं, एक कैटेगरी तो वापस आ जाए, एक कैटेगरी जो शरीर छोड़ देगी। कोई कोई कैदी शरीर भी तो छोड़ देते होंगे, नहीं छोड़ देते? आजकल वो सजा नहीं है 14 साल वाली। उम्र कैद का मतलब जब तक तुम्हारा शरीर ना छूटे तब तक नहीं। अभी जो नए कानून है अभी चेंज हो चुका, ध्यान रखना। नए कानूनों में उम्र कैद का मतलब जब तक तुम्हारी उम्र है, जब तक तुम्हारा श्वास नहीं छोड़ता, तुमको मृत्यु नहीं आती, तब तक। माना इनको इसी शरीर से नहीं जाना, इसी शरीर से नहीं जाना कि जब तक तुम स्थूल रूप में शरीर ना छोड़ दो तब तक सजा भोगो। फिर जैसे ब्रह्मा कुमारी की हालत, शरीर नया जन्म ले, फिर उनको बीज पड़ा हुआ ना, ज्ञान का बीज तो अविनाशी है, इसको कोई विनाश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो उनको फिर नया जन्म लेके कहाँ जाएंगे?
नहीं दुनिया में लॉटरी लगेगी। हम्म, और वैसे जैसे दुनिया पे बहुत कष्ट आने वाला है। हाँ जी, अभी नहीं है। हाँ अभी भी चल रहा है। जैसे वो जो खून की नदियां बनेंगी, हाँ जी। तो बाप के कैसे कितने कंट्रोल हो सकती है। बाप वही कहलाता है जो ऐसा ऑपरेशन कर दे इनका, अगर एक हड्डी टूटी है तो 8 बार और टुकड़े कर दे, ये कहेंगे सच्चा बाप। मेरा बच्चा बन के तुमने ये हालत की। हम्म? भगवान के बच्चे बने और कैसे कर्म किए, और दुनिया में किसी को भी अगर कोई सजा है मिल रही है, क्या ऐसा अनर्थ हो सकता है कि उसके वो कर्म ना रहे हों? विधान ही नहीं है, विधान ही नहीं है। अगर कोई बच्चा अंधा पैदा हो रहा है तो उसके कर्मों का फल है, लंगड़ा पैदा हो रहा है तो उसके कर्मों का फल है, एक्सीडेंट में दोनों टांग टूट रही हैं उसके कर्मों का फल है, भूकंप में अधमरा है बाकी टांगे टूट गई हैं उसके कर्मों का फल है। भगवान कोई इंटरफेयर नहीं करता, ना तो सुख देने में उसका कोई इंटरफेयर है ना दुख देने में कोई इंटरफेयर। गीता में स्पष्ट लिखा है मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। ये गीता के महावाक्य हैं। मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। और यहां तो इतना जबरदस्त चंडाल का रूप धारण करवाता है बाबा अपने बच्चों को। कैसा? आत्मनिष्ठ व्यक्ति पूरे संसार की भी हत्या करते, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। किसी साइंटिस्ट में ताकत है ऐसे ऐसे मिसाइल्स का प्रयोग कर दें जिससे पूरा दुनिया ही तबाह हो जाए? कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और कोई माता कर सकती है? पहले ही मर जाएगी बेचारी। ब्रह्मा बाबा बेचारी माता इतना रोए ब्रह्मा बाबा जब साक्षात्कार हो रहे, ऐसे दुनिया खत्म हो गई, भगवान में तो देख नहीं पा रहा। अर्जुन की कैसी हालत हो गई बेचारे की। और ये नहीं, बस मेरे को नहीं चाहिए स्वर्ग और जाने दो मेरे को, तो ये हालत है इनकी। आत्मनिष्ठ हैं क्या ये? अरे आत्मनिष्ठ नहीं है, ये सब मुए हैं। ये सब कैसे हैं? ये आत्मनिष्ठ नहीं है, रोने वाले तरस करने वाले। इनको नहीं कहा, किसी भी परिभाषा में इनके ऊपर आत्मनिष्ठ की परिभाषा नहीं लागू होती। आत्मनिष्ठ व्यक्ति पूरे संस्कार की भी हत्या कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप। धर्मराज का पाठ, उसका कोई अपना संबंधी होता है? कोई संबंध। वो भगवान का राइट हैंड, इतना बड़ा जल्लाद। भगवान क्या कहते हैं? ये है मेरा, इनसे मिलो। भगवान ने ही अथॉरिटी दी होगी उसको, या खुद ही बन के बैठ गया दादागिरी? धर्मराज अर्थात धारणाओं का राजा। कोई भी डॉक्टर कभी भी नहीं चाहता किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन करना। जो अच्छे डॉक्टर हैं, आजकल के लुटेरे डॉक्टर नहीं, वो तो नहीं ऑपरेशन हो तो काट फिट कर दें, लाखों रुपए हैंट लें, वो नहीं। जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको भगवान का रूप माना जाता है, नया जीवन देते हैं। जब देखते हैं कि रोग बहुत गहरा है, ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, तो समझदार डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन, वो काट के अलग कर देगा ताकि इसको लंबा अच्छा जीवन मिल जाए। भले ही ये कटफट करनी पड़ी, लेकिन उसका मकसद क्या है? बहुत सुंदर इसको जीवन देना। ऐसे भगवान से ज्यादा सुंदर सोच, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वैसा तो सत्य कोई है ही नहीं, उससे जैसा सुंदर कोई नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो तो सदा ही शिव है। वो अगर ऐसी कोई अथॉरिटी कह लो, योग बल के द्वारा अगर ऐसा कुछ दुनिया का ऑपरेशन होता है तो इसके पीछे कितना सुंदर भगवान की रूपरेखा छुपी होगी। हमको केवल डिस्ट्रक्शन दिख रही है, लेकिन उसके पीछे जो इनको शांति मिलने वाली है। आज क्या दुनिया में कोई सुख शांति है? ये तो अपन यहां बैठे बोल रहे हैं नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है। जाओ उन करोड़ों अरबपतियों के पास, वो नींद की गोली लेके सोते हैं। हमको लगता है कि पैसा इनके पास स्वर्ग है। नहीं भाई, नहीं हो सकता। ये जो इनकी भूख है ना, नहीं, वो तो कितना टॉर्चर हो रहे होंगे। अपने कर्मों की जो रूपरेखा है इनकी, सबकी अपनी अपनी, कोई भी हो। वर्तमान समय है नरक बन चुका है, भगवान के महावाक्य हैं।
पूरी दुनिया नरक बन गई है, भगवान के महावाक्य हैं। तो ये नरक की दुनिया में जो जी रहे हैं, क्या ऐसा जीवन भगवान ने दिया था? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ऐसा जीवन भगवान दे जैसी दुनिया आज हम देख रहे हैं? जो बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना ने जो हालत की है, जो आने वाला जो समय है, या पीछे जो समय बीत चुका है, 25 साल पीछे चले जाओ, पेपरों में पढ़ लो कितनी गिरावट समाज में हो चुकी है, कितनी लूटा पाटी, कैसे नेताएं लूट रहे हैं, कैसे ढोंगी बैठे हैं लाल कपड़े पहन के, कितनी दुर्दशा समाज की हो चुकी है। क्या ये दुनिया है क्या? क्या भगवान की कह सकते हैं भगवान ने ऐसी रचना रची होगी? ये तो सब भेड़िए बन गए। तो इन भेड़ियों का जब तक अंत नहीं होगा, क्या नई दुनिया आ जाएगी? अब ये सब मुक्ति की अवस्था में चले जाएंगे, उसके बाद जब नए सिरे से आएंगे, चक्र शुरू होगा, तो सोचो कितनी सुंदर आत्मा बन के नीचे आएगी, जिसमें जितना ज्यादा देह अभिमान है वो दैहिक रूप से देखेगा। जो आत्मिक स्वरूप में टिक गए, एक दो को आत्मा देख रहे हैं, उनको तो देह से कोई मतलब ही नहीं है। कल पिसते हैं तो आज पिस जाए, लेकिन इनको शांति मिल जाए। अगर चक्की में पिसना ही है दुनिया को, तो कल पिसती आज पिस जाए। केवल पिसने से डर क्यों रहे? हमारा मोह, हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट कि हम देख नहीं सकते। आत्मा ना कटती है, ना मरती है, क्या गीता में स्पष्ट लिखा है, ना जन्म लेती है, ना पूरा आत्मा का अस्तित्व ही अलग है। और भगवान ने सबसे पहले पढ़ाई तुमको क्या पढ़ाई? शरीर की आत्मा की। यहाँ शरीर का तो कोई रोल ही नहीं है। ये इतना सुंदर विद्यालय है, यहाँ केवल सच्चाई ही है। दुनिया में तो केवल कहते हैं कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान ने उस आत्मिक स्वरूप में तुमको टिकाया, उस रूप में टिक के रह के तुमको अपना जीवन कैसे जीना है वो कला सिखा रहे हैं। वो तो देह को देखता ही नहीं है। सब दुखों का कारण ही ये देह है। जब हम अपनी आत्मा को भूल गए, देह के हाथ है, स्वार्थ घुसा है, स्वार्थ घुसा है तो सब दुर्गति में प्राप्त हो रहे हैं। तो क्या ये दुनिया एक दो को सुख दे रही है? बिल्कुल नहीं। एक दो को काट रहे हैं, भाई भाई को काट रहा है। सोचो इतना अनर्थ कहाँ होगा? भाई भाई को नहीं देख सकता सुखी, बेटा माँ की दुर्गति कर रहा है, ये हालत है। इतना कलह क्लेश, जिस माँ ने जन्म दिया उसके प्रति कैसा क्या व्यवहार करते हैं। माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ बाप पूरा जीवन उनके लिए लगा देते हैं। ये घर घर की कहानी है ये। तो ऐसी दुनिया आपको अच्छी लग रही है कि भगवान कैसे मिटा सकता है? हद हो गई है। सोचो इतनी दुखदाई दुनिया है। अगर आपको ये दुनिया अच्छी लग रही है, इसका मतलब आप इस दुनिया को क्या कर रहे हैं? आप चाहते हैं ये दुनिया इसी दुर्गति में जीती रहे? बिल्कुल नहीं। भगवान कभी भी अनर्थ नहीं कर सकता। हमको अनर्थ दिखता है केवल अपने मोह की वजह से, हमारे लगाव की वजह से, हमारे देह अभिमान की वजह से। लेकिन भगवान कभी भी अनर्थ नहीं कर सकता। नाम ही उसका भगवान है, सदा दाता है। वो तो आया ही है सुख शांति देने के लिए। पूरे विश्व की आत्माओं को, 500-700 करोड़ आत्माओं को सुख शांति का वर्षा देने के लिए आया। सोचो। इसलिए जो भी ये ऑपरेशन की नूंद है भविष्य में, जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो होने वाला है वो सीन आज तक हमने नहीं देखी होगी। आपने जितनी भी सीन देखी है बड़ी से बड़ी, लेकिन जो आने वाली वो सीन आपने नहीं देखी होगी 5 साल के बीच में। और फिर जो आने वाला 7 साल का पीरियड है, 5-7 साल का, 8-10 साल का, वो सीन तो दुनिया भी कल्पना नहीं कर सकती। दुनिया भी कल्पना नहीं कर सकती। माना जिनके पास बहुत कल्पनाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वो कल्पनाएं जिसमें मुरली में एक ही शब्द बोल दिया, एक ही शब्द। कौन सा प्रकोप है आखिरी? इससे भी ऊपर कोई प्रकोप है, ईश्वरीय प्रकोप। ईश्वर ही इनसे नाराज है। सोचो, ये मुरली के महावाक्य हैं। ईश्वरीय प्रकोप, प्रकृति प्रकोप तो अपनी जगह है। जब ईश्वरीय प्रकोप होगा तो क्या उसको कोई दिखेगा? हाँ, बिल्कुल नहीं। मुरली का महावाक्य है ये। आगे चल के ईश्वर का प्रकोप सहना पड़ेगा। बहुत भयंकर सीन होगी, बहुत भयंकर। उस प्रकृति के नज़ारे तो हम फिर भी देख लेंगे। अगर प्रकृति के नज़ारे से छूट गया तो ईश्वर के प्रकोप से कोई भी नहीं छूट सकता। लास्ट सीन होगी। इस ड्रामा में ही नूंद है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है?
इसलिए जितना आत्मचिंतन करेंगे, जितना भगवान की याद में रहते हैं, उतना अपने लिए भी कल्याणकारी, दूसरों के लिए कल्याणकारी। ये महामंत्र है, भगवान की याद, आत्मिक स्मृति, स्वयं का भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण। तो भगवान की रूपरेखा है। एक ही समय तो आता है भगवान, कब आता है? केवल संगम, जब कलयुग का अंत होना होता है, सतयुग का आदि, घोर जब पापाचार का समय होता है, घोर अनर्थ का समय होता है, तब भगवान आते हैं। गीता में एक ही वो सुंदर श्लोक बार बार बोलते हैं, जब अति धर्म की गलानी, धर्म की गलानी कितनी बड़ी बात है। अधर्म इतना वृद्धि को पा जाए, उसकी सीमा ही ना हो, इतना अधर्म बढ़ जाए, इतने पापी पापाचार करें, उनको लगे ही ना कि हमको पापाचार, उनका जीवन ही ऐसा बन जाए, ऐसा धर्म गलानी का समय होता है। साधु पुरुषों का उद्धार, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। ऐसे भी तो होंगे, हर एक धर्म में है, ध्यान रखना। साधुओं की परिभाषा जो भगवान की दृष्टि में है, वो उनका एक संस्कार है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म में है वो साधु आत्मा है, सब धर्म में। साधु पुरुषों का उद्धार, हाँ, जो उसके बच्चे बन गए हैं, ये तो एक अलग ही मिशन हो गया भगवान का, लेकिन पूरे विश्व में सब धर्म में ऐसी सुंदर सुंदर आत्माएं हैं। साधु पुरुषों का उद्धार और दूषित कर्म करने वालों का विनाश। तो गेहूं के साथ घुन पिसेगा नहीं पिसेगा, कायदा ही है, वायुमंडल है ये, तो उस गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा, उसमें उनके हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे अनेक जन्मों के, तो उनको मुक्ति और उसके बाद फिर जीवन मुक्ति। तो ये रूपरेखा है भगवान की, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। हो गया, हार्ट तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। अंत की सीन देखना कोई मासी का घर नहीं है, उसके लिए बहुत योग बल चाहिए। बाबा ने बोला आखिरी सीन देखने के लिए बहुत योग बल। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? ताकि वो अंतिम सीन भी हम देख सकें साक्षी होके, भगवान समान उनको टाइटल मिल सके। जैसे भगवान साक्षी है, तो वैसे हम भी साक्षी होकर इसके सहयोगी बने। तो ये अंतिम सीन बहुत कड़ी सीन है, इससे खास बोला है, बहुत नष्टो मोह चाहिए, और जिसने अंत किया उसने सब किया। ये मुरली का पॉइंट है। बाबा के बच्चे ही हैं जो बाप समान बनते हैं, तो ये घोर नरक का एकदम खल्लास। तो उनका जो बताया है, जो बीज रूप अवस्था में लास्ट में टिकते हैं, अभी भी आप जब गहरी बीज रूप अवस्था में जाएंगे ना, आप किसी कोने में बैठे होंगे संसार के, प्रयोग करके देखो कैसे विस्फोट शुरू हो जाते हैं। भीतर में देखना, जैसे जैसे आत्मनिष्ठ होते जाएंगे, आपको ऐसे नहीं जाके डंडे बरसाएंगे आगे धर्मराज जी शुरू ऐसे लफड़े वाली नहीं है वो। एक तो बेचारा इतना धारणा करेगा, डंडे मारने के लिए पैदा हुआ है क्या? मैंने आत्मिक से तुम टिके, वो नजारे कुछ अलग हो जाएंगे। बैठे बैठे आप पर तो बैठे बैठे स्थापना और बैठे बैठे विनाश। केवल आत्मिक स्मृति में दोनों की नूंद है, एक तरफ स्थापना की, दूसरी तरफ विनाश की। केवल बैठे बैठे, कहीं भी आने जाने का रोल नहीं है, केवल निसंकल्प अवस्था में जाए ऊपर शुरू। इसलिए बोला तुम्हारी कर्मातीत अवस्था विनाश का बहुत गहरा संबंध है। कर्मातीत अवस्था से जोड़ा है, सोचो कितना अजीब ज्ञान है। दुनिया में कर्मातीत अवस्था होती है तो खुशहाली छा जाती है। कोई भी इतनी सुंदर स्टेज पे साधु सन्यासी अगर सिद्ध हो जाए, कितना विश्व का कल्याण करता है। यहाँ क्या बोला, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था विनाश का बहुत ध्यान लो, तुम्हारी कर्मातीत तो हाहाकार मच गई दुनिया में। तो जो कहती है हमारी आत्मिक स्मृति, जितना आत्मनिष्ठ होते जाएंगे, जितना बढ़ता जाएगा, ग्रुप वाइज बढ़ता जाएगा, विनाश कोई अलग से कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। जो अव्यक्त होने का पॉइंट है, अब तुम्हारे लिए सफाई करनी है, तुम्हारे रहने के काबिल दुनिया ही नहीं है, अव्यक्त होने का पॉइंट है। तुम बच्चे इतने पावन हो गए, पवित्र हो गए, अब तुम्हारे रहने के लिए स्थान चाहिए। तुम इस गंदी दुनिया में नहीं रह सकते। जितना इतना तुम पावन बनते जाते हो, स्वतः ही दुनिया का सफाया होता जाता है, स्वतः। अव्यक्त होने का पॉइंट है, कुछ भी करने धरने की जरूरत नहीं। जितना पावन प्योर बनते जाएंगे, आत्मिक में टिकते जाएंगे, स्वतः ही ये गंदगी साफ होती जाएगी, स्वतः। नून है ज्ञान में। इसलिए तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। और कर्मातीत अवस्था बच्चों की होनी ही है।
ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष में तो बहुत सुंदर ग्रुप की कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। मतलब कितना बड़ा ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश हो जाएगा। पहले भगवान किनको लपाड़े मारेगा? पहले लपाड़े खाने हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी को, एडवांस वालों को। पहले पिटाई होगी ब्राह्मणों की। दुनिया तो वैसे ही पिस जाएगी, इनको कौन देखता है? इनके लिए तो भगवान आया ही नहीं है। उनके लिए भगवान आएगा? बिल्कुल नहीं। जानना भी नहीं करना क्या है उनको, अपने अपने संस्कार अपने अपने समय पे आ जाएंगे। वो पूरे दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनकी सुंदर सुंदर आत्माएं यहाँ पे हैं। पूरे दुनिया के धर्म, चाहे इस्लाम धर्म हो, बुद्ध हो, कृष्ण धर्म, सब धर्मों की अच्छी अच्छी आत्माएं ब्राह्मण बनी हुई है। इनका तो सुधार करने हैं। तो इनका सुधार हो गया तो दुनिया का सुधार हो गया। बचो। तो अभी जो 5 साल में जो परिस्थितियां हैं ये है ब्राह्मणों के लिए। कर्मातीत अवस्था हुई, ब्राह्मणों का एकदम वायुमंडल भयंकर, चारों तरफ हाहाकार, चारों अपने अपने तरह के हिसाब किताब उनको चुप हो। क्या मालूम कितने अचानक, अगर एक्सीडेंट होना कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस बेड पे ही ऐसा करवट बदलेंगे, टांग टूट गई, कहीं नहीं जाना, एक्सीडेंट घर पे करवा देंगे। इतनी बढ़िया व्यवस्था है। घर पे बैठे बैठे एक्सीडेंट, तुम्हारी कुर्सी पे बैठे थोड़ा फिसले, टांग टूटी। माने ये नहीं कि तुम बिल्कुल जाना ही छोड़ दोगे, एक्सीडेंट तो नहीं पसंद मेरे को, आ जाओ वहीं तेरे को देते हैं। ग्रह दशा, इतनी बढ़िया ग्रह दशा, उस ग्रह की दशा है। वो टाइम आ गया तुम्हारी टांग टूटनी है, पाँव स्लिप होने, जाओ बाथरूम में गई, स्लिप हुआ, पाँव टूट गई टांग। कारण व्यवस्थाएं हैं ये सब, कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता, निमित्त है। ये जितनी भी सजाएं हैं ये हमारे सुधार या हमारे जो कई जन्मों के हिसाब किताब की तो है, इस जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के। सबके लिए एक से सजाएं नहीं, अलग अलग तरह की सजाएं हैं। कोई कोई के मखमल की जूती, कितनी सुंदर जूती है, खाते जाओ हंसते जाओ। मखमल की जूती है नहीं है, नहीं है, कितना मजा आता है, जोर जोर से आवाज खूब आएगी, हंसते जाएंगे। तो यार अपने कर्म होगी चुप हो जाते। सजाएं हैं, सबके लिए एक सी नहीं होती। जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है ब्राह्मण में, उनको तो धर्मराज सलूट मार के ले जाते हैं। अलग अलग है जैसा जिसका हिसाब किताब है, लेकिन समय कड़ा है। इस समय में जितना बाबा, मेरा बाबा मीठा प्यारा बाबा, बीज रूप अवस्था को साइड में रखते हैं। हाँ बीच बीच में मेहनत करें, होती है तो अच्छी बात है, नहीं भी हो रही तो मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा ये बीज रूप अवस्था की तरफ ही ले जाएगा। हाँ जब थोड़ा हल्के हों, हल्का महसूस करें तो प्रैक्टिस करें। हो रही है तो बहुत अच्छी बात, कभी बहुत अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, कभी अच्छा नहीं भी लगता तो मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा तो किया जा सकता है ना। समय की बलिहारी, समय को पहचानना पड़ेगा। 23 से लेके ये 27-28 तक समय कभी ना आया था ना कभी आएगा, 5,000 वर्ष के बाद ही आएगा। वरदानी समय भी है ये, और ये महाभयंकर समय है। शुरू हो रहा है, हो ही गया समझो। यहाँ से चलेगा कब तक? जब तक ऊपर से ना उतर जाए ऊपर वाला, तब तक चलेगा। और वो तब तक टंगे रहेंगे जब तक उनके खास जो बच्चे हैं वो बाप समान न बन जाए। वो भी तो मुसीबत में ही है वहां टंगे रहना। नहीं, ज्यादा बड़ी सजा हमारी है उनकी है जो टंगे हैं। मैं अपने बच्चों में ही नहीं जा पा रहे, इतने सुंदर बच्चे, पूरे कल्प में एक ही बार पहचान मिलती है। जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता हैं केवल एक ही एक कुल है, जन्म है जब वो आपस में मिलते हैं। नहीं तो भूल जाएंगे, अगले जन्म में भूल जाएंगे, अपनी श्रेष्ठता को ही भूल जाएंगे। तीसरा नेत्र होगा, हमारी पहचान होगी, अनेक जन्म बिल्कुल नहीं। कितना सुंदर ये जन्म है, हम अपने जन्म जन्मांतर के साथियों की पहचान मिलती है। असली परिवार नकली परिवार की पहचान होती है। वो असली परिवार से ही उसको टंगे रहना पड़ रहा है बाप को। क्या कहेंगे, ज्यादा तुमको अखरती होगी या उनको अखरती होगी? तो हमको तो फिर यही कहे थे कि भगवान है हमारा बाप है, दुनिया में प्रत्यक्ष होने वाला, और वो जितना नजदीक से हरेक को देख पा रहा है जन्म जन्मांतर के सहयोगी के रूप में, तो उसको दूर रहना पड़ा। ये एक तरफा सजा नहीं है, एक तरफा नहीं है, उनकी भी सजा ही है ये। वो बाप भी इंतजार कर रहा है कब मेरा ग्रुप तैयार हो और मैं छोड़ भी दे आकांक्ष सिंहासन, अपने बच्चों को देखने जाऊं। और फिर कितना लंबा समय, फिर तो सदा काल का मिलन है या कुछ सालों का मिलन है?
हाँ, फिर तो सदा काल का मिलेगा। जितनी हमने दूरी सहन की है उतना ही बहुत सुंदर शूटिंग है, सदा काल का ही। इसलिए बलिहारी इस युग की है, सतयुग कहीं नहीं लग रहा, कोई वैल्यू नहीं है। और युग की तो बात ही छोड़, ये है डायमंड युग। भगवान हमारा साथी, और उसके साथ फिर साधारण रूप में जैसे हम लौकिक परिवार में रहते हैं, ऐसे उस परिवार में साथ निभाना, साथ में रहना, साथ में खेल कूद और पूरी शूटिंग होना बहुत बड़ी बात है, बहुत साधारण बात नहीं। यहाँ इतनी मेहनत की, उसका ये फल है। तो इसलिए अगर भगवान रुके भी हैं तो अपने बच्चों के लिए, वो बच्चों को तैयार होना है 5 साल में, तो 5 साल में दूसरी तरफ हाहाकार की भी नींद है। आत्मिक स्मृति में टिकना माना एक तरफ कल्याण ही कल्याण, दूसरी तरफ अकल्याण ही अकल्याण, साथ साथ चलेगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। बस एक गुफा में बैठ जाओ, पूरा लीला देखो। तो 8 की लीला अगर ऐसी दिखाई, देखो ये बच्चे आत्मनिष्ठ होकर क्या क्या गुल खिला रहे हैं, मजा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। नष्टो महा की हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह ऊपर उठ जाए वो टाइम लगता है। जितना आपने अपनी देह से नष्टो महा बनेंगे उतना ही देहधारी, ध्यान रखना। आप देहधारियों को छोड़ दो, तो उनकी चिंता नहीं करनी। चिंता किसकी करनी है? देह की। मूल कारण पहले ये देह है। देह से जितना नष्ट मोह है उतना देहधारियों से हो ही जाएंगे। उस तरफ अपनी ले जाने की बुद्धि को देखने की जरूरत नहीं, वो थर्मामीटर नहीं है, थर्मामीटर तुम्हारी देह है। इसलिए देह से डिटैच होना टाइम लगता है, और फिर वो डिटैच होने के लिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, दूसरा कोई आधार ही नहीं है। गीता का 18वां अध्याय, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति स्वरूप तुम तभी बनोगे जब तुम निरंतर नष्टो मोहा बन जाओगे, तो निरंतर स्मृति स्वरूप बन जाओगे। इसलिए 18वां आखिरी अध्याय नष्टो मोहा। अब एक कड़ी में आया कि सभी से बड़ा और सूक्ष्म बंधन है ज्ञान की जो बुद्धि है उसका अभिमान। बड़ा और सूक्ष्म बंधन है ज्ञान की जो बुद्धि है, ज्ञान में आने के बाद जो बुद्धि का ठीक है, बंधन है। फिर आगे बोला कि अगर इस सूक्ष्म बंधन को क्रॉस कर लिया तो समझो कि हाई जंप दे दिया, तो यही हाई जंप है। और उसमें आगे ये भी था निराश। इसमें कितनी सूक्ष्मता होगी, माना इसमें चेकिंग भी इतनी साधारण है। इसलिए जितना योग वाला उतनी इतना सूक्ष्म रूप से चेकिंग कर पाएंगे। अहंकार का स्वरूप इतना सूक्ष्म है, अपने योगी को योग का अहंकार हो सकता है, अपने ज्ञान का अहंकार, अपनी धारणाओं का अहंकार हो सकता है, अपनी प्योरिटी का अहंकार हो सकता है। अहंकार की तो सीमा ही, जहाँ भी अपन दूसरे तुलना करेंगे, हम अपने उसको बेटर महसूस है, वहाँ कहीं ना कहीं अहंकार छुपा है। सीधी सी बात है। कहीं भी आप किसी से तुलना कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार छुपा है। यहाँ तुलना वाली तो बात ही नहीं है, क्योंकि देने वाला कौन है? अगर तुम बहुत बड़े योगी बन गए, बहुत बड़े ज्ञानी भी बन गए, धारणा युक्त भी बन गए, तो कृपा किसकी है? तो तुम तुलना कैसे कर सकते हो? अगर तुमको पालना मिली, कल को उसको भी मिलेगी। जहाँ जहाँ भी अंदर से कहीं कंपटीशन देखा, माना अहंकार इतना सूक्ष्म है, किसी भी क्वालिटी का आपको अहंकार आ सकता है। इसलिए बाबा ने बोला निर्माण एकदम निमित्त करण करावनार वो है। अगर कोई विशेषता है भी तो किसकी दी हुई है? बहुत ही सूक्ष्म है। मैंपन की कितनी सूक्ष्मता बताई है व्यक्तवाणी में। ये जो मैंपन है ये कितना सूक्ष्म है, वो तो अपने को खुद ही टचिंग होगी कि मेरे में ये मैंपन कहाँ तक है। अभी तो सोचो हमारे कोई बहुत स्टेजेस नहीं, आगे चल के स्टेजेस भी बनेंगे। जब स्टेजेस बनेंगे तो तीसरे नेत्र भी मिलेंगे। तीसरे में नेत्र मिलेंगे तो तुम बहुत बड़े त्रिकालदर्शी बनने जा रहे हो, भविष्य वक्ता भी बनने जा रहे हो। तो मैंपन आएगा नहीं आएगा? जहां जहां मैंपन आया, सोचो माना निरहंकारी तो योग वाली है। साथ साथ जो अंदर ही अंदर हम चिंतन करते हैं, भगवान बस बचाना हमको कहाँ से? हमारे अहंकार से हमको बचाना। ये तो एक अंदर का ही चिंतन है। बाकी हम सोचे कि बहुत सुंदर हम परिभाषा बना के बच जाएंगे,
नहीं है, बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है ये। हाँ, बार बार उसको जितना ऊंचे जाओगे उतना ही उसको एप्लीकेशन लगाते रहें, जितना ऊंचे जाओगे, कि बस यहाँ ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि तुम ही हो, मैं तो कठपुतली हूँ, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। ऐसा ना कल को अहंकार का रूप मेरे को कहाँ से कहाँ ले डूबे, मैं भगवान का ही रूप बन जाऊँ। तो हाँ, ये कहेंगे कि जितना निमित्त भाव रहता है, निर्माण भाव रहता है, उतना स्वतः वो टचिंग भी देता है, अपने अहंकार की भी टचिंग होने लगती है, मैंपन की भी टचिंग होने लगती है। फिर उसके लिए साधन तो एक ही है, याद के आधार से धीरे धीरे छूट जाते हैं। उसमें दो तरह से आया था कि एक होता है कि युक्तियों से निरहंकारी बनना, ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स से, और एक होता है निराकारी स्थिति में जितना स्थित होंगे तो अपना अपने आप ही बनना। निराकारी स्टेज लास्ट में, पहले युक्ति। ज्ञान दिया इसलिए, ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, माना ये युक्तियाँ अभी काम आती हैं, इसलिए ज्ञान का तो यही तो विस्तार है जो खासकर अव्यक्त वाणी है। धीरे धीरे वो स्टेज पे चले जाएंगे, अभी तो वैसे डिटैच हो गए, संसार से डिटैच हो गए, बचा ही नहीं कुछ। वो जो 3 बातें ब्रह्मा बाबा लास्ट में बोले, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकारी स्टेज में गया तो संपूर्ण निर्विकारी बन गया और अहंकार बचा ही नहीं, लास्ट स्टेज। लेकिन उससे पहले निराकारी स्टेज की प्रैक्टिस है, तो निर्विकारी बनने का भी कितना अटेंशन, निरहंकारी के बनने के लिए भी कैसे युक्तियाँ, कैसे मंथन दिया हुआ है, कैसे कैसे स्वयं का चिंतन करना है, कैसे निरहंकारी बनना है, ये सब पढ़ाई में आता रहता है। हमको ये, हम लोग भाग्यशाली हैं जो ये अव्यक्त वाणी है, ये एक बहुत सुंदर गाइडेंस है हमको, जो हम रोज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो जो बार बार रिपीट करते हैं, वो बाबा भी जानते हैं, जो आज पढ़ा है ये 2 दिन के बाद भूल जाएगा, जो ऐसे वैल्यूएबल पॉइंट है 2-4 दिन का फिर रिपीट होगी, किसी न किसी रूप में होगी। कोई उदाहरण अलग हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई रूप, कभी माताओं की मुलाकात में आ जाएगी बात, कभी भाइयों की मुलाकात में आ जाएगी वो बात, कभी कुमारियों के, कभी कुमारों के मुलाकात में, कहीं ना कहीं वो बात रिपीट होगी, फिर अपने एकदम अटेंशन जाता है। बाबा को ही मालूम है कि 63 दिनों के हिसाब था, एकदम से कोई देवता तो बन नहीं जाएगा। इसलिए अव्यक्त वाणी तो खास है ही हमको सजाने के लिए, देवता बनाने के लिए। इसलिए ये पढ़ाई, इसलिए लोग अच्छा लगता है, ये विद्यालय है। उस विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, रेगुलर जो पढ़ रहे हैं, एक दिन भी पढ़ाई को मिस नहीं करते, तो देवता तो बनना ही है। और फिर वो अटेंशन दें, केवल पढ़ाई वैसे ही नहीं पढ़ना, चलो मुरली सुननी है रोज, एक नियम बना रहे नेमी नाथ की तरह, ऐसा भी नहीं है। मुरली के ऊपर अटेंशन, अव्यक्त वाणी के पॉइंट ऊपर अटेंशन, अपने के फिर चेकिंग करना, आज बाबा ने मेरे लिए बोला, अपनी कमी को ही खगालना, देखो ये तो मेरे ऊपर लागू हो रहा है, मेरे को ऐसा करना है, वैसा करना है। ये है पढ़ाई। पढ़ाई की पूरी रूपरेखा ही है परिवर्तन के लिए। संपूर्ण स्टेज में कुछ भी अहंकार रहना ही नहीं है, तब तक युक्ति। पॉइंट्स का चिंतन करने से भी निरहंकारी बनता है। जितना हम याद रहेगा ऐसा पॉइंट, तो फिर अपने आप को टटोलते रहेंगे ना बीच बीच में। माना ये पॉइंट्स भी तो ज़रूरी हैं, उनका चिंतन तो अपने को टटोलना। आत्मा, आप कुछ? हाँ जी, हाँ। जब सेवा करते हैं हाँ ना, तो जी। कभी कभी ना याद भूल जाते हैं, तो मतलब सेवा में ही लग जाते हैं, कुछ कुछ याद आता रहता है, तो है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब अच्छे से टाइम से पढ़ नहीं हो रहा, मतलब ठीक है, ऐसा लगता है। हो गया। सेवा में याद सबसे कठिन सब्जेक्ट है। हाँ, कभी ऐसा भी होता है, अच्छी भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है सेवा में तो बीच बीच में भूलती रहती है, ज़्यादा समय भी भूलती रहती है। और तो फिर कर्मयोग की स्टेज आ गई ना। अगर आप याद में ही पूरी सेवा होने लगी तो उसको तो कर्मयोगी बने। लेकिन अब जो तुम चार्ट, तुम्हारा जो सबसे बड़ा सहयोगी है, जो तुमको नोट ही करना है, मैंने आधा घंटा झाड़ू लगाया, अब तुमने देखा उस वक्त याद ही नहीं है तो तुमने नील भर दिया उसमें, है ना। फिर वो नील तुमको आगे एक प्रेरणा देता है कि यार ये आधा घंटा वेस्ट हो गया। हमारा चार्ट बहुत बड़ा हमारा सहयोगी है। ये बीच बीच में जो अलवेलापन आता है, ये पूरा अलवेलापन के खाते में जाता है। जितना भी हम डिले कर रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे तुम्हारी कोई सेवा माध्यम बन रही है या कई बार आपस में बातचीत भी करना, उसमें ही बह जाते हैं, कोई भी जो भी कारण बन रहे हैं बीच बीच में, ये पूरे अलवेलापन के खाते में जाते हैं। अलवेलापन तुम्हारा बहुत आगे तक सहयोगी बनेगा, एकदम तुमको जब तक शिखर तक ना पहुंचा दे। ये चिंता की बात नहीं है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो टारगेट ले लेते हैं, इतना तो करना ही है,
उसमें बहुत हद तक तुम उस अलवेलेपन को विदाई दे देते हो। टारगेट 12 घंटे का टारगेट, 8 घंटे का, जो जितना बड़ा टारगेट उतना उसने अलवेलेपन को सोचो विदाई दी। अमृत वेले बैठ के हम पहले से अपना एक टारगेट ले लेते हैं कि आज इतना घंटे, या तो उतने घंटे के लिए आपने जैसे कि अलवेलेपन को त्याग दिया। एक सुंदर संकल्प आएगा बीच में, ऐसा नहीं, फिर भी तुम्हारा टारगेट है इतना मेरे को घंटे करना है। जितना बड़ा टारगेट लेके चलते हो उतना ही तुम अलवेलेपन से युद्ध करते हो और जीतते हो। तुम्हारा टारगेट पूरा कर लिया कैसे भी, तुमने चाहे मुरली सुनी, डिस्कशन सुनी, गीत सुने, कुछ भी वाह 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 किया, तो तुमने अपना पूरा टारगेट कर लिया, अलवेलेपन को उस दिन जीत लिया। तुम्हारा जो टारगेट था, समय लगता है, ऐसे धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस होती है। आज मैं भी शुरू से ये रहा, ड्यूटी पे भी थे तो भी अच्छा लगता था। ड्यूटी पे लगता था कि ड्यूटी पे हैं तो याद करना, काम होता नहीं था लेकिन कभी काम निकल आया तो इतना सहज नहीं होता है कर्मयोग, तो जबकि कोई ऐसा बंधन नहीं था, जो कुटिया पे भी भाइयों में रहते। लेकिन आज जो मैं महसूस करता हूँ ना, जैसे याद की हमारी स्टेजेस हैं, धीरे धीरे बनती हैं, फिर हमारी इतनी सुंदर स्टेज भी आते हैं, फिर केवल आप थोड़ा सा अटेंशन, एक बार आपने थोड़ा सा अटेंशन दिया, फिर वो बुद्धि हिलती नहीं है। फिर तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, टाइम लगता है, लेकिन इसलिए कम से कम हम इतना जानते हैं कि ये चीज़ें एकदम से अचानक ही नहीं हो जाना है, लंबे समय का अभ्यास। हाँ, अभी वायुमंडल जो मिलने वाला है, उस वायुमंडल का अपना प्रभाव होगा, है ना। हम तो जो सबसे बड़ी बात, हमारे पास प्लस पॉइंट, संगठित रूप में हम एक सा ही सोच रखते हैं, कम से कम बाबा की याद के लिए, चार्ट के प्रति अटेंशन। तो आज की डेट में तुम लोग आपस में एक सुंदर वायुमंडल में पल रही हो। कितना भी तुम्हारे पास आज भी कमजोरियाँ हैं, कितनी भी, लेकिन तो भी तुमको इसलिए महसूस नहीं है कि तुम कहीं बाहर जाती नहीं हो। उसकी ड्यूटी है ना। उस परिवार में जो भी हैं, बाप के जन्म जन्मांतर साथी, उनके अंदर जो बाप का गुणगान होगा वो किसी के अंदर, सबके अंदर थोड़ी हो सकता है। उनको पालना दे रहा है। जैसे आत्मा जब आत्मिक स्थिति में टिक जाती है तो उसके अंदर सब कुछ है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सब। हाँ जी। फिर जब वो आत्मिक स्थिति से नीचे आ जाती है देहवान में, हाँ जी। तो वो सुख शांति जो ओरिजिनल उसके पास थी वो सब जाने लगती है, मतलब कम हो जाती है धीरे धीरे। तो फिर दुख बढ़ता है, तो फिर सुख के लिए वो ये सब जो भी संसार में हो रहा है, साधन सुख के, खाना पीना पहनना, ये वो सब, ठीक है। ये सब इसलिए धीरे धीरे फिर आ जाता है क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए और वो उसको ओरिजिनल चला गया उसका जो था। ठीक है। तो ऐसे ही फिर वापस आत्मिक स्थिति में टिकेंगे तो वापस वो उसमें ओरिजिनल में मिलेगा, तो इससे बुद्धि घटती जाएगी। माना केवल इसलिए कहें संगम युग की वैल्यू अलग है, सतयुग की कुछ भी नहीं है, संगम युग की जो प्राप्ति है। अभी हमारे जो ओरिजिनल जो कहते हैं ना एकदम ये अतीन्द्रिय सुख, इस स्वरूप में जब हम टिकते हैं उसमें सब कुछ समाया हुआ है, किसी भी सुख की लालसा रहेगी ही नहीं। मतलब ये जीवन हमारा जितना सुंदर है, सतयुग का जीवन वैसा नहीं हो सकता। कि वहाँ तो फिर भी हम जैसे 16 कलाएं हैं, बहुत सुंदर जीवन है, लेकिन कहाँ ये जीवन एकदम डिटैच हो जाना। तो जब पूरी तरह आत्मा बन जाएंगे, कितनी भरपूर होगी आत्मा। माना जो भगवान का टाइटल है वो आपको मिल गया, कल्पना करके देखो भगवान में कितनी भरपूरता हुई। मतलब जो भी भगवान में है वो सब आप में आ गया। तो चाहे खाने का सुख हो, पीने का सुख हो, देखने का सुख हो, सुनने का सुख हो, सवाल ही नहीं कि आकर्षण कर ले। तो ये केवल संगम युग के लिए है। बाकी ये जब तक ये जीवन है, फिर जब तुम वहाँ गए और फिर तो सुखों की दुनिया, दुख नहीं है वहाँ। 2500 वर्ष तक कोई भी दुख नहीं है, इतनी सुंदर दुनिया दी है। धीरे धीरे कलाएं कम होंगी लेकिन आत्मिक स्मृति नहीं जा सकती, क्योंकि देहभान ऐसे नहीं एकदम में परसेंटेज बढ़ जाएगी। धीरे धीरे कलाएं कम होती गई लेकिन दुख शांति नहीं। 2500 वर्ष तक, 2500 वर्ष के बाद देह की परसेंटेज 51% कह लो, 49। तो ऐसा नहीं कि एकदम कोई दुख आ गया। स्वर्ग जैसे ही जीवन है द्वापर युग में,
स्वर्ग जैसे ही है। हाँ? इसलिए बोला उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं। चौथी अवस्था में भी भक्ति मार्ग आ गया थामने के लिए हमको। फिर आया कलयुग, ये है दुखों का पीरियड, जब मुसलमानों के आक्रमण होने लगे, स्वार्थ घुसने लगा। फिर भी बताते हैं कलयुग के मिडल तक अधिकांश बहुत अच्छे रहते हैं ब्राह्मण, कलयुग के मिडल तक। जब मुसलमानों के अत्याचार हो गए, इसमें ये ब्राह्मण ज़्यादा पीछे हैं, कन्वर्ट हुए हैं। सब नहीं, फिर भी ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं, तलवार के बल पे भी कन्वर्ट हुए। उसके आगे और चले, सोचो बाबा ने कहा 82-83 जन्म के सुख रहते हैं, अंग्रेज़ों ने आके कन्वर्ट किया। ऐसा नहीं, एक चक्र है, इस चक्कर में तो आना ही है, इस चक्कर से कोई छूट नहीं सकता। लेकिन हम हीरो हीरोइन पार्टधारी हैं। हमारा सुख का जो है पीरियड अधिकांश है, दुख का नाम मात्र। अगर दुख ना होता तो इस सुख की वैल्यू ना होती जो हमको मिलने जा रहा है। इसलिए वो भी ज़रूरी है ना। अगर आपने दुख नहीं देखा तो सुख की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो भी ज़रूरी है। और लेकिन वो भी कब मिला? कलयुग की शूटिंग पीरियड से कह लो। द्वापर युग में तो बहुत बड़े थे, वहाँ ऐसा दुख नहीं हुआ कलयुग में कि बहुत बड़ी तुम्हारे ऊपर आफत आ गई। लेकिन ठीक है, लेकिन तो भी हमारा जो स्टेटस कैसा रहा होगा। अगर हम साधारण भी हैं तो हमको कोई राजा कंट्रोल नहीं कर सकता, इतनी विल पावर है। अगर साधारण भी हैं, ठीक है, अपने कर्मों का हिसाब किताब है, साधारण जीवन भी अगर मिल गया, लेकिन उस वहाँ जो राजा बैठा वो हमको कंट्रोल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। एक अपना अलग ही वो है हिसाब किताब। तो हम तो हर जन्म के राजा हैं, केवल ताजधारी राजा नहीं है, लेकिन इंटरनल राजा हैं हम तो। माना अधीनता तो स्वीकार ही नहीं है। तो सोचो, ऐसे संस्कार संगम युग पे भगवान ने बताए। सुख की तो देखो ये ड्रामा में नूंद ही है, चाहे सुख हो और शांति हो। ये तो जैसे आत्मा को चाहिए ही चाहिए। ये नाटक ही इसलिए बनाया है, नाटक कोई दुख के लिए नहीं बनाया भगवान ने, दुख के लिए नाटक बनाया ही नहीं है। खासकर जो भगवान के बच्चे हैं, दुख वाला कोई नाटक बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाया। सुखदायी ही नाटक बनाया। वो बात अलग है कि फिर जब एक करवट खानी है तो दुख के बाद फिर उस सुख की वैल्यू होगी, बाकी दुख के लिए नहीं बनाया है। नहीं तो बिल्कुल ऐसी एक सुंदर फिल्म बना दी जो उसने अपने हिसाब से बनाई होगी भगवान ने। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई क्रिएटर है तो जब वो क्रिएट करेगा, फिल्म बनाएगा, तो आप जो उसको अच्छी लगेगा वैसी बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो उसने एक सुंदर फिल्म जब भी निर्माण किया हो, तो कितने सुंदर पार्टधारियों को अपने हिसाब से उन्होंने चुना। अगर ऐसा है तो उनके चुन के कितना सुंदर उनके भरा होगा, उनका नूंद की होगी। एक उस दृष्टि से देखें तो अगर भगवान की ही हम रचना है तो अपनी रचना को कितना सुंदर तरीके से, अगर पूरा ड्रामा में भी चक्कर लगाना है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टधारी हो तुम, तो साधारण नहीं हो। ठीक है, नूंद है, सुख की भी नूंद है, कलाओं के कम होने की भी नूंद है, और फिर तामसी सुख की भी नूंद है। तामसी सुख अभी हो जाता है, कलयुग के अंत में एकदम तामसी सुख हो गया। जब इतने गिर जाती है आत्मा, तब भगवान को आना पड़ता है उठाने के लिए। साइकिल है, घूम रहा है, हम भी घूम रहे हैं। ये जितनी भी पावर्स हैं आत्मा में, जो 8 शक्तियाँ बताई हैं, तो वो अभी आत्मिक स्थिति में टिकने से अपने आप आती स्वतः ही। तो फिर ये इनका काम मतलब सत्युग त्रेता में होगा कि सिर्फ द्वापर कलयुग में ये काम आएंगे? वो मर्ज रूप में रहेंगी, वहाँ तो कोई कंट्रोलिंग वाली कोई बात ही नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा बोला है मुरली में। वो तो एक परिवार का ही रूप है, स्टेटस अलग अलग है, राजा अलग है, प्रजा अलग है, सब अलग अलग है, अपना अपना कारोबार है, लेकिन भान नहीं है कि ये प्रजा है, ये राजा है। तो वो शक्तियाँ मर्ज रूप में हैं। द्वापर युग में जब तुमको जरूरत पड़ी वही मर्ज हो गई, है ना। वो शक्तियाँ संगम युग पे ही तुमने धारण की है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी वो स्वतः ही मर्ज हो जाएंगी, मर्ज रूप में तुम्हारे साथ चलेगी। सत्युग त्रेता में कोई शक्तियों की जरूरत ही नहीं है, लेकिन भरने का समय यही है, केवल संगम युग ही है भरने का समय। वहाँ तो फिर उनका यूज होगा बस।